किया सेल्टोस और ये है किया सेल्टोस की। ये बेस मॉडल में भी आपको फ्लिप की मिलती है, इसके दोनों साइड अब बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ किया लिखा मिलेगा आपको। जो इसके बटन्स हैं वो अब इस तरफ कर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको वही मिलता है लॉक अनलॉक, और इस वाले बटन को अगर आप दबा के रखोगे तो आपका बूट ओपन हो जाएगा। और जो किया का पहले हॉर्न आता था अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इसमें आप सुनोगे तो थोड़ा सा चेंज है इस आवाज़ के अंदर। पहला वाला ज़्यादा अच्छा लगता था, अब लगा है थोड़ी इसकी आवाज़ दब गई है क्या थोड़ी सी। यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिलेगी, यही हाई और लो बीम का वर्क करेगा। यहाँ पे आपको इसकी सिल्वर साटन फिनिश की ग्रिल मिल जाएगी। इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी हेलोजन है। यहाँ पे आपको कोई फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता। ये जो ग्रिल है बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई आपको क्रोम वगैरह ग्लॉस वगैरह नहीं मिलेगा, बिल्कुल सिंपल है। और इस गाड़ी में आपको बेस मॉडल में किया सेल्टोस बेस मॉडल में IMT डीजल में आपको 16 इंच के टायर देखो मिलेंगे, लेकिन स्टील रिम के साथ मिलेंगे। ये 205 65 816 ये ऑल 4 डिस्क ब्रेक के साथ आती है। इसके जो टायर हैं थोड़े से और मोटे हो सकते थे। 205 थोड़ा पतला, मतलब इस गाड़ी पे थोड़ा सा पतला लगता है। अगर ये 215 रहते ना तो मज़ा आया था यार। सोनेट में भी 215 देखने को मिलता है, इसमें 205 क्यों दिया है पता नहीं। 215 दे देते, 225 दे देते यार। इसके अंदर आपको सेंट्रल लॉकिंग भी मिलती है बेस मॉडल से ही। इस पे बेस मॉडल है तो आपको फेंडर पे ही आपको इसका हेलोजन बल्ब का इंडिकेटर मिलेगा। ORVM पे नहीं मिलेगा, आपको फेंडर पे मिलेगा। और जो इसके ORVMs हैं, अब बात हम ORVMs की कर ही रहे हैं, तो जो इसके ORVMs हैं वो ना ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और ना ही फोल्डेबल है। उसके लिए आपको एक डंडी दे देगी अंदर, और उस डंडी को घुमाते रहो और अपनी चीज़ें एडजस्ट करते रहो। कम से कम एडजस्टेबल तो दे देते यार, फोल्ड हम कर लेते हाथ से, लेकिन एडजस्टेबल तो कॉमन सा हो गया यार। जो सेल्टोस है वो पीछे से ज़्यादा आपको डिफरेंस पता लगेगा कि ये फेसलिफ्ट वाली है। आगे से उतना ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा कि ये फेसलिफ्ट वाली है कि नॉर्मल जो लॉन्च हुई थी पहले वाली वो वाली है कि नहीं है, लेकिन पीछे से आपको पता लग जाएगा क्योंकि इसमें कनेक्टेड लाइट दी गई है। लेकिन वो जलती नहीं है पूरी कनेक्टेड, लेकिन ऐसा दिखाया गया है कि पूरी कनेक्टेड है। जो टॉप वेरिएंट है वो पूरी जलती है। ये आपको इंडिकेटर में हेलोजन बल्ब मिल जाएगा। इसमें आपको 433 लीटर का, मतलब 433 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो अच्छा है। साइड में आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है। और जो इसका बूट है बिल्कुल फ्लैट दिया गया है, ना डीप है ना ही ज़्यादा कुछ बुरा है, लेकिन पूरा फ्लैट दिया गया है। अच्छी बात है, आपको ज़्यादा लगेज रखने में और उतारने में दिक्कत नहीं होगी। और जो नीचे आपको स्पेयर व्हील दिया गया है वो भी स्टील रिम के साथ ही है और सेम साइज़ में दिया गया है। सेम साइज़ में ही देंगे, मतलब इससे नीचे क्या करेंगे, 15 इंच का थोड़ी देंगे वो। और इस बेस मॉडल में आपको किया सेल्टोस IMT डीजल में आपको पार्सल ट्रे देखने को नहीं मिलती है, ना ही बूट में कोई लैंप है देखने के लिए। और जो उसकी बैकलाइट वगैरह जब आप रिवर्स गियर डालोगे वो कहाँ चलेंगी, वो नीचे दे रखा है आपको रिफ्लेक्टर के पास। इसमें आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलाते हैं। या आपकी स्क्रीन प्लेट हो गई बम्पर के नीचे सिल्वर वगैरह की। और बेस मॉडल है तो इसमें आपको रिवर्स कैमरा वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ जो गाड़ी के अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं वही आपको टू 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 करके आवाज़ बता देंगे कि कितना दूर है कितना पास है। ऊपर आपको शार्पन एंटीना मिलता है, लेकिन बॉडी कलर मिलता है आपको, वो ब्लैक नहीं मिलता। इसमें आपको 50 लीटर का टैंक मिलता है। और जो उसकी कंपनी क्लेम्ड रेंज है वो 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की है। मतलब एक बार टंकी भराओ और 1000 किलोमीटर चलाओ आप 50 लीटर के डीजल में। मतलब गाड़ी वैल्यू फॉर मनी तो है। किया में आपको 60-40 स्प्लिट सीट नहीं मिलती, लेकिन सेल्टोस में आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिलता है। और यहाँ पे आपको किया का जैसे वो मिलता है सनसेट वगैरह, वो दे रखे हैं आपको ग्लास के ऊपर। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट दे रखी है आपको। और इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी नहीं मिलते। नीचे आपको 2 AC वेंट दे रखे हैं रियर सीट के लिए, रियर पैसेंजर्स के लिए। 2 Type-C चार्जिंग पोर्ट दे रखे हैं और फ़ोन रखने की जगह दे रखी है। मतलब इन्होंने एडजस्टेबल ORVM नहीं दी, लेकिन इन्होंने Type-C वाले चार्जर बहुत दे रखे हैं। आगे भी है पीछे भी दे रखे हैं 2-2, कहीं भी Type-A नहीं दे रखा है इन्होंने। ये आपकी रियर की केबिन लाइट जो हेलोजन बल्ब दे रखे हैं। 4 पावर विंडो मिलेंगे इसमें आपको। और जो इसमें स्पीकर ग्रिल देख रहे हैं ना, ये सिर्फ ग्रिल है, इसके अंदर कोई स्पीकर वगैरह नहीं मिलते हैं आपको, बिल्कुल खाली मिलेंगे। ना कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी आपको, ना ही स्पीकर मिलेंगे। आपको बाहर जाके लगवाने पड़ेंगे, या फिर आप या तो आप आफ्टर मार्केट लगवा लो, या फिर आप शोरूम से लगवा लो, ऐसे ना एसेसरी के तौर पे। नीचे आपको बोतल होल्डर मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको बाहर की तरफ भी आपको कोई क्रोम रोम नहीं मिलने वाला। मैट ब्लैक मिलेगा लेकिन क्रोम नहीं मिलेगा। अब चलो आगे चलते हैं। और जो इसमें ड्राइवर सीट है
वो आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है बेस मॉडल से ही, जो काफ़ी अच्छी बात है। इस बेस मॉडल में भी आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है और जो सीट हैं वो आपको फैब्रिक की मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ फैब्रिक की सीट मिलेंगी, आपको सीट कवर लगवाने पड़ेंगे। और बेस मॉडल से ही 6 एयर बैग कंपलसरी कर दिए गए और बेस मॉडल से आपको इसमें 6 एयर बैग वगैरह मिलते हैं। ये जो इसकी डिस्प्ले है ना, ये उन्होंने थोड़ी छोटी कर दी है। छोटी मतलब साइज छोटी नहीं की है, थोड़ी चौड़ाई में मतलब ऐसे देखोगे ना थोड़ी ऊंची होती है, अब थोड़ी सी नीचे कर दी गई है। तो आपका जो विंड स्क्रीन एरिया है ना, विंड स्क्रीन एरिया वो थोड़ा बढ़ गया है, आपको थोड़ा और ओपन फील होता है इस गाड़ी के अंदर पहले से भी ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कोई नहीं दे रखा है आपको स्टीरियो वगैरह नहीं दे रखा है इसमें। आपको स्टीरियो के बाहर का जो एरिया है वो अभी भी ग्लॉस ब्लैक दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। नीचे आपके एसी वेंट हैं और हजार्ड लैंप जलाने के लिए स्विच दे रखा है। नीचे मैनुअल एसी के कंट्रोल्स दे रखे हैं आपको। एसी वेंट की डिज़ाइन इसमें चेंज कर दिए गए हैं। आपको नॉर्मल गियर नोब मिलेगा और यहाँ पे फ़ोन रखने की जगह है और नीचे एक टाइप सी पोर्ट दिया गया है, उसके बाजू में एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। ये आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है और ये आपको मिलता है इसका हैंड रेस्ट और इसके अंदर एक डिसेंट स्पेस मिलता है आपको। ये आपको इसका मैनुअल IRVM मिलता है, ये आपको उसका सन ग्लास होल्डर मिलता है। इसमें जो आगे की तरफ जो कैबिन लाइट दे रखी हैं, कैबिन लैंप दे रखे हैं, वो भी हेलोजन की तरफ ही हैं। यहाँ पे इसके अलावा आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, हेडलाइट लेवलर मिल रहा है और ऑटो स्टार्ट ऑन ऑफ बटन दे रखा है आपको। और ये आपका फ्यूल लिड खोलने के लिए नीचे आपको एक लीवर दे रखा है। ये आपका स्टीयरिंग व्हील है, इसमें आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता, पूरा सर्कल वाला मिलता है। इसमें आपको कोई क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं मिलेगा, कोई स्टीरियो वगैरह के आपको कंट्रोल नहीं मिलने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंदर आपको टॉगल करने के लिए एक स्विच दे रखा है। और ये जैसे कि IMT मॉडल है तो उसके अंदर कोई भी क्लच नहीं मिलता आपको। IMT का मतलब होता है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें आप बिना क्लच के भी आप अपने हाथों से गियर चेंज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके इंजन स्पेक्स के बारे में। ये है 1.5 CRDI डीजल इंजन। ये आपको 114 bhp की पावर निकाल के देगा और 250 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। और फ्यूल एफिशिएंसी तो जैसे आप सब वैसे निकाल सकते हो। डीजल है तो सिटी के अंदर 18-19 तो कहीं नहीं गया, आपको मिलेगा ही मिलेगा। और हाईवे की बात कर लें तो 20+ तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अगर आप 100-120 से ऊपर चला रहे हो तो फिर तो आपको कम ही मिलेगा, लेकिन अगर आप 100-110 चला रहे हो तो आपको आराम से ये 20 तो दे ही देगा। और पावर वाइज की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा इंजन है, मतलब एकदम रॉकेट की तरह भगता है ये। जिसने सेल्टोस चला रखी है, जिसने सेल्टोस ऑन कर रखी है, वो जानते हैं कि ये इसका 1.5 डीजल इंजन है कितना अच्छा है। इसमें जो आपको वाइपर्स मिलते हैं वो नॉर्मल वाइपर मिलते हैं, ऐसे कोई एरो ट्विन वगैरह जो मॉडर्न वाइपर होते हैं वो नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक वाइपर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी की। जो पहली वाली सेल्टोस थी वो थोड़ी सी बदनाम थी मतलब उसको ग्लोबल एनकैप में सिर्फ 3 स्टार मिले हुए थे। अभी वाले के हम कुछ बोल नहीं सकते कि कितने मिलेंगे, क्योंकि अभी तक ये टेस्ट के लिए गई नहीं है। जी एनकैप में पता नहीं टेस्ट होगा नहीं होगा, लेकिन भारत एनकैप में अगर भेजते हैं किया वाले तो उसमें टेस्ट होगा, हमें पता लग जाएगा कि कितना इसको स्टार मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इसकी सेफ्टी फीचर्स के बारे में, क्या क्या मिलता है आपको इसमें बेस मॉडल से 6 एयरबैग मिलेंगे, फ्रंट, साइड और कट एंड एयरबैग्स को मिला के। आपको इसके अंदर ABS, EBD, ब्रेक फोर्स असिस्ट सिस्टम, चारों ऑल 4 डिस्क ब्रेक के साथ मिलती है बेस मॉडल से ही। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है आपको इसके अंदर, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट मिलता है आपको, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल मिलता है, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल मिलते हैं आपको इसके अंदर। किया सेल्टोस HTE बेस मॉडल डीजल IMT के अंदर। तो यही था किया सेल्टोस HTE बेस मॉडल का एक वॉक अराउंड।